ओ भैया रे भैया, ये सूपनखा आंटी किसको बोला? हाँ, आई एम लुकिंग लाइक सूपनखा आंटी। ओ माय गॉड। कोई बात नहीं, देखो मेरा मानना ये है कि तुम मुझे सूपनखा बोल लो हैं, या फिर मतलब जो भी डायना बोल लो, पूतना बोल लो, जो बोलना है बोल लो। बस तुम खुश रहो। कतई तुम्हारी खुशी में थोड़ी कमी नहीं आनी चाहिए। बाकी तुमको जो बोलना है वो बोलो, दिल खोल के बोलो, हैं जोर जोर से बोलो, चिल्लाए चिल्लाए के बोलो, हर जगह पे बोलो। कोई बात नहीं जी। जी की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मतलब आपने अपने मन में जिसके लिए जो भावना बना रखी होगी, है ना, वही उसी तरीके से आप देखेंगे। उसी प्रकार से जैसे किसी ने किसी भगवान के ऊपर अपना भरोसा बनाए रखा है, किसी ने किसी तरीके से उनको मान रखा है, तो उनको आंख बंद करने पे वही ईश्वर के दर्शन होंगे। उसी प्रकार से आप मेरे बारे में जो भी बनाना चाहते हैं भूमिका बना लीजिए। आज का टाइटल बहुत ही ज़ोरदार है, और हाँ, कंटेंट भी भैया उससे भी ज़्यादा ज़ोरदार है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिसका तुम्हें था इंतज़ार, जिसके लिए तुम थे बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। बसंती जी सारे साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना के देखती रहती हैं। सोचती हैं यूँ नहीं चलेगा तो यूँ चल जाएगा, यूँ नहीं चलेगा तो वो चल जाएगा। तो कुछ ऐसा ही लेकर आई हैं हमारी बसंती जी वीडियो। गुलुआ, तू का इतना बुरा लग गया नासपिट है? हमने सिर्फ हिंदी सही करने के लिए बोला था, तूने तो मेरा नाम ही सूप रख दिया। वैसे किसका किसका रखा है? गीता का, दोनों गीता का, स्पाइस का, किसका किसका रखा है? बताए तो देते कौन कितना सूप रखा है नासपिट है। यही सीखे हो? वैसे तुम्हारी मम्मी जी इतना ज़्यादा बोल बच्चन बोल गई, और लड़कन का यह शिक्षा कि माता पिता की जो सेवा करता वही जानता है, बाकी घूमने को कोई कहीं भी घूम ले, यहाँ वहाँ सब पे आएंगे, सब पे आएंगे। अनीता जी को कतई टॉन्ट मारना नहीं बोलोगी हैं? वाह जी वाह। इस तरीके से बुलाए रहे हो कि बुलाओ, सीधे सीधे जेल पठाओ हैं। ये तेरिया चरित्र अच्छा है। वैसे बसंती जी से हम यही उम्मीद करते थे, और बसंती जी आपको एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। वो कौन सी गलतफहमी, हम उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले हम टाइटल पढ़ लेते हैं। कहा कि एक का हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं, और एक बार ऑन कैमरा भी पढ़ना चाहते हैं। बसंती जी का टाइटल, जो कि ऑफ कोर्स गुलवा ने लिखा है, गुलवा ने लिखा है कुछ सूप नखा आंटी, मतलब सभी आते हैं उसमें, कुछ मतलब सारी। हम लोग जितने भी रिएक्शन बनाते हैं अनीता जी का रिगार्डिंग, बसंती जी के रिगार्डिंग, उन सबको यहाँ पर सूप नखा बोला गया है। गंदी गंदी बातें करके मम्मी का मनोबल तोड़ना चाहती हैं। हाय रे दैया, हमने तो आज तक कोनो गंदी बात नहीं करी भैया, का बोल रहे हो? हमारी बातन का तुम चाहे सर्फ एक्सल से धो लो, चाहे रिन से धो लो, चाहे टाइट से धो लो, चाहे रेहूस धो लो, माइल नहीं निकलेगा। खास कि हम अपने दिलन में माइल नहीं रखते हैं। हमारा काम ये है कि हंसो और हंसाओ, जिंदगी को आनंदमय बनाओ, और जो वीडियो में कुछ दिखा है टीका टिप्पणी कर दो। कहा कि तुम हो डेली ब्लॉगर और हम हैं रिएक्शन वाले, और तुम पे हम रिएक्शन इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारी ऑडियंस को पसंद आते हैं। बस इससे ज़्यादा हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, समझे? बुझान। उम्मीद करते हैं तुमको बुझाएगा होगा, और नहीं भी बुझान होगा तो देखो कतई हमारी सेहत पे फर्क नहीं पड़ना भाई, है? बुझाए तो ठीक, नहीं बुझाए तो ठीक। आगे टाइटल बहुत लंबा है, गोलुआ थोड़ा छोटा लिखा कर टाइटल है। हम तो अपने काम में व्यस्त हैं। हाँ, हम तो देख ही रहे हैं आपका काम, कितना ज़्यादा आप व्यस्त हैं भाई। काम को आप ना ही करें बदनाम। बसंती जी तो भाई साहब इतना ज़्यादा तिरिया चरित्र करी ने, इतना ज़्यादा कि का ही बताएं। कल वो सब्जी भाजी जो लाइन था उसको दिखाने दिखाने के बाद सीधे मुद्दे पे आती हैं। कि जिसके माँ बाप होगा नहीं वो का ही जानेगा माँ बाप का होता है, और माँ बाप का सेवा पानी करने में ही तीर्थ व्रत है, सब कुछ है, फलना ढिमका है, हैं? देखिए, अब आप ना एक काम करिए, एक प्रवचन का भी चैनल खोल लीजिए, और कुछ बहुत तो भक्त मिल ही जाएंगे। कहा कि आजकल देखो तमाम लोग होता है ना, प्रवचन देते हैं। नहीं नहीं, कुछ लोग अच्छी बातें भी करते हैं। जैसे प्रवचन देने के लिए अगर आपको बाकी ऑडियंस को देखना है तो आपको क्या देखना है? प्रेमानंद महाराज जी को। मैं उन्हीं को सुनती हूँ, बहुत मज़ा आता है, उनकी बातें तर्क संगत होती हैं। बाकी बसंती के भक्तों के लिए तो बसंती बाबा की जय हो, बसंती बाबा जी की जय हो। सुविधा अनुसार बसंती जी सफाई देने आ जाती हैं। आज तक दोस्तों रिकॉर्ड रहा है, ये महिला हर चीज़ का सफाई देने आई, लेकिन दुष्कर्म जैसे
बड़े गंभीर मामले की ये सफाई देने काहे नहीं आई भाई? हैं, बताओ काहे नहीं आई? आना चाहिए ना उसको लेकर भी, लेकिन तब तो तुम नहीं आई हैं। तो देखा, ये बात हमको कतई पसती नहीं है कि तुम हर चीज़ पे, अगर तुम पे कोई आरोप लगाता है, सब कह रहे हैं कि नाटक कर रही है, नाटक कर रही है, तो तुम उसका सफाईनामा देने आ गई। इतना दिन से हम चीख चीख चिल्ला रहे हैं, हमारी सबकी नट्टी सुखाई गई है, गला सूख गवा है, लेकिन मजाल है कि तुम बता दो झूठा दुष्कर्म का आरोप लाला जी और उनके बच्चों पे काहे लगाया, स्वाहा। क्यों नहीं बोलती हैं बसंती जी? कब तक ये झूठी झूठी चीज़ों पे आप यहाँ पर आके सफाईनामा देने लगेंगी हैं? इस पे बड़ी चुड़हन लगती है। और इतने दिन से हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि बसंती जी बोलिए, बसंती जी मुँह खोलिए, बसंती जी काहे नहीं बोले, तब आपसे बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा है। ये तो देखो भाई, वही बात हो गया कि हम अपनी सुविधा अनुसार ही जवाब देंगे। इनको सुविधा अनुसार चीज़ें बुरी भी लगती हैं। जब आपके ऊपर लगातार बार बार लोग आरोप लगाते हैं कि तूने झूठा केस किया लाला जी और उनके बच्चों पे, झूठी फरेब हैं, तो उसकी चढ़ नहीं लग रही? उसके बारे में तो लोग न जाने क्या क्या लिख के जाते हैं। उससे तुम्हें कभी कोई समस्या नहीं होती है कि लोग कुछ भी लिखते रहें हैं? उस पर भी थोड़ा दिया करो। खान पान से पता चलता है कि कौन कैसा है, रहन सहन से पता चलता है कौन कैसा है। भाई वाह, माँ बाप हैं तो सब कुछ है, लेकिन पैसे और माँ बाप, पैसों से कभी माँ बाप नहीं लाया जा सकता। अरे भाई, माँ बाप प्रकृति देता है, पैसों से कहाँ लाया जा सकता है? अब सीधे सीधे अनीता जी लाला जी को गरियाना है तो टारगेट कर दो। ये फालतू की बकवास का करने आती हो? हमने जो सेवा करी हमें उसी से फल मिलने वाला है, भगवान हमको खुद फल देंगे। अरे भगवान जी इनके कान में रोज बताए कि जाते हैं कि बसंती जी फल पक रहा है, जब जिस दिन पूरा पक जाएगा हम तुमको फल दे के जाएंगे, बस तुम दास जी की ऐसे सेवा करो। घूमने फिरने भी नहीं जा पाते हैं, बहुत हिम्मत है बाप जी को, हमको बहुत हिम्मत देते हैं, कहते हैं यूँ काहे कर रही, वो काहे कर रही, यहाँ कहे जा रही, वहाँ कहे जा रही, ठंडा लग जाएगा। बाप जी कितना सोचते हैं, इसलिए बाप जी जो चल गए हैं वो भी नहीं आएंगे, जो है उसकी वैल्यू करो। कितना बढ़िया प्रवचन आपने दिया था, एकदम भाई साहब 110%, लेकिन सिर्फ भक्तों का। हम आज भी पूछ रहे हैं बसंती जी दुष्कर्म पे दीजिए, हम कब से पूछ रहे हैं और हमेशा पूछेंगे जब तक आप इस पे जवाब नहीं देंगी हैं। वाह जी वाह, माँ बाप को कोई खरीद नहीं सकता, माँ बाप पैसे से नहीं खरीदे जा सकते हैं। और हमारा ब्लॉग शूट करते हैं तो तुम लोग बोलते हो कि नाटक नौटंकी ड्रामा। बसंती जी, किसी ने नाटक नौटंकी ड्रामा नहीं किया था, सबने कहा था कि ये जो है बीमारी आम बीमारी है। उसको आपने इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया कि पता नहीं कौन सी विश्व की विख्यात बीमारी हो गई है, लाइलाज बीमारी हो गई है। सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये सबको हो रहा है आजकल मौसम बदलने के अनुसार। और जो कोई देख रेख नहीं करेगा, अपना ढंग से हीरोइनी बनेगा, तो उसको जल्दी घुसेगा है। तो सबने यही कहा कि आपको हुआ जरूर है पर ओवर एक्टिंग कर रही हैं। लेकिन कहते हैं कि ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो हमें तो लग रहा है भाई साहब चोर की दाढ़ी में तिनका है। दोस्तों आप सबको क्या लग रहा है, आप भी बता दीजिए हैं। दादाजी का कपड़ा बड़ा गंदा हो गया है, पानी गरमाए के धोएंगे। अरे अपने तनी मन को भी धो लीजिए गर्म पानी से, क्या पता वो भी उसमें जो छल कपट भरा है दो ऐसे रिश्या वो भी थोड़ा धो जाए। कहा इसकी बहुत गंदा मैलू जमा है और वो साफा ही नहीं हो रहा है इतने दिन से। हम लगातार बार बार धोने का कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दिख नहीं रहा है। तो आज बसंती जी आई थी है ना कि आज हम चल के सबकी वाट लगाएंगे। किसी चीज़ से कुछ कंटेंट बन नहीं रहा, व्यूज़ ज़्यादा आ नहीं रहे, चलो आज रिएक्शन वालों को ही शूपनखा बोल देते हैं, ऐसा वैसा बोल देते हैं, और अनीता जी को भी 2-4 गाली दे देते हैं कि यहार घुमस वहार घुमस करता ही कुछ नहीं होता है, माँ बाप की सेवा में ही। हाँ, एक और डायलॉग मारा गया था कि तीर्थ व्रत तो हमारे यहीं पे हैं, इन्हीं की सेवा में आए है। तो वो दिन बुआ जी के कहे मुँह ठाक चली गई थी, मौसी के यहाँ कहे मुँह ठाक चली गई थी, तब तुमने नहीं सोचा कि दादाजी का कैसे खाना पानी होगा, गुलुआ ने कितना खवाया होगा, हम सबको पता है। और गुलुआ एडमिट कार्ड दिखा रहा कि देखिए दोस्तों हम एडमिट कार्ड ले लिए हैं और अब हमारा डेट शीट आ गया है, अब हम लिखने जाएंगे हिंदी। रोज ना 2-4 पन्ना लिखना, नहीं तो इतना मिस्टेक मिलेगा। कहा कि देखियो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे होगे तो चाहे साइंस हुए चाहे कुछ भी हुए हैं, भूगोल हुए कुछ हुए, भाई साहब जिसमें लिखोगे हिंदी भाषा में लिखोगे, अर्थ का अनर्थ तुम्हारी भाषा है। सांस को सांस लिख देते हो, सांस को सांस लिख देते हो, पता नहीं का लिखते हो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अपनी रोज इमला लिखो, गोल्डी बीटीएस बोलो, लेकिन उनका पता नहीं कितना आवत हुए। तो अब जो कमियां हैं वो दूर करने में थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ कोई हेटर नहीं बैठा है जो हमको आपके वीडियो में लगेगा, हम आज भी बोले हैं कल भी बोलेंगे। बाप जी का कपड़ा धो, चाहे अपनी इमेज को धो,
इन सब चीज़ों से काम चलने नहीं वाला है, और जो चीज़ें हैं लोग आज भी बोल रहे हैं, लेकिन हाँ उस पर तुम कभी सफाई ना दोगी। इस चीज़ पे सफाई दे देंगे। जौन भैया बोला है आज इन्होंने, एक फ्लो में बोल गई हैं, और एको बार नहीं लगा कि हाँ इनको कुछ है। एकदम से जब याद आवा तो खांसने लगी, जब कैमरा सुट के जाने लगी खे 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 करने लगी। देखो बसंती जी, एक्टिंग करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? हम तो यही कहेंगे, और हमको जितनी बार लगेगा हम फिर से बोलेंगे। आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। तो बसंती जी का ये नाटक नौटंकी दोस्तों आप भी जान रहे हो। और जो कमेंट है पूनम वाला, दोस्तों कुछ रिएक्शन वालियाँ रिएक्शन की आड़ में और ही धंधा करती हैं, और वह धंधा आप लोग समझ सकते हो। मतलब पूनम वाला अपने बारे में बात कर रही हो क्या? कैश की भाई साहब इतना गिरा हुआ तो कोई नहीं लगता। खैर आप अपने मुंह को गंदा करें। बसंती जी के भावनाएं और बसंती जी का प्रवचन भी तुम्हारे ऊपर कुछ असर नहीं किया। इतना घटियापन पे गिरोगी ये हमने कुछ सोचा नहीं था, पर कोई बात नहीं जी, अब तुम गिर रहे हो तो गिरने दो। जिसकी रही भावना जैसी, वही वाली बात है। बस तुम जैसा बोओगे वही काटोगे। अगर हमने कुछ गलत किया होगा, ईश्वर ऊपर बैठा हो देख रहा है। हम तो वीडियो के बेस पे रिएक्शन देंगे, और उसके लिए कोई कतई रोक नहीं सकता, क्योंकि देखिए यूट्यूब की गाइडलाइंस है, आप डेली ब्लॉगर हैं, हम रिएक्शन वाले हैं। समझ में आवा बुझान? इतनी जलनखोरी अच्छी नहीं होती है गोलू बेटा, हैं? अच्छी चीज़ के लिए बताओ। तो यस बसंती जी बिल्कुल सही कहा। जो बुजुर्ग माँ बाप होते हैं उनका सेवा करने का ही अच्छा जैसा होता है, अच्छा फल मिलता है। कोई कहीं को भी जाए, कहीं भी कर ले, सास ससुर की सेवा न करे इस दुनिया में तो कोई फायदा नहीं। इन्होंने बहुत लंबा लेक्चर अनीता जी के ऊपर दिया है, कुल मिला के उन्हीं को सुनाया है। लोगों को बोलने दो, आप ध्यान मत दो। जो जिसको करना है, आप परेशान बिल्कुल ना हो। जो बक रहे हैं बकवास करने दो, आप अपने ध्यान दो। देखो ये लोग भी हैं जो कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये सपोर्ट कर रहे हैं बसंती जी का, पर एक सभ्यता है। लेकिन पूनम बाला जी रिएक्शन वालियाँ ये करती हैं, धंधा करती, फलना करती, ढमका करती। पूनम बाला ऊपर वाले से डरिए, हैं? जो ऊपर बैठे हैं ना, तो बहुत अच्छे से हिसाब किताब लिखेंगे चित्रगुप्त जी। ऐसे ऐसे उमा का बोलते हैं, तली जाओगी ना, कहली जाओगी ना, पकौड़ा पकौड़ी सब तुम्हारा बनाया जाएगा। थोड़ा लैंग्वेज भाई साहब, लैंग्वेज इतनी घटिया है, आपकी सोच में बहुत ही ज़्यादा मोच है। बाला बाला पूनम बाला, शैतान का साला पूनम बाला है। वाह जी वाह। रिएक्शन क्या एक ही पर होता है? पूरे देश की खबर छोड़कर इनकी रिएक्शन दे रहे हैं। मतलब यही लोग हैं जो रिएक्शन है, बाकी व्यूज़ कम हो रहे हैं। बसंती जी अब अपने काम पे ध्यान दो। शायद आपने देखा नहीं मेरे चैनल पे, मुझे जो ट्रेंडिंग टॉपिक लगता है ये वाला रिएक्शन मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि मेरी ऑडियंस पसंद करती। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं झूठ क्यों बोलूँ, है? और बाकी जो समय समय पे आता रहता है, कभी लप्पू, कभी कोई, कभी विंग ऋषि, कभी हिमांशी। शायद आप लोग ढंग से देखते नहीं ना स्पीटे। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। शूर्पणखा है गोलू महोदय, बहुत ज़्यादा रामायण का ध्यान है? कुछ उसमें अच्छे करेक्टर थे। अच्छा अच्छा, वो तो तुम हो गए। चलो जी, टाटा बाय बाय।